एक लड़की ने बस ऑमलेट ऑर्डर किया, लेकिन जब बिल आया तो पूरे 500 रुपए। हैरानी में उसने छका तो समझ आया, ये तो आम, नारियल जूस और ब्रांडी से बना स्पेशल डिश था। तभी अरुण का ध्यान गया, वो भी छकता है और दोनों हंसी में डूब जाते हैं। इसी बीच मैनेजर एक गमले जैसी डिश लाता है। पानी डालते ही उसमें पौधे उगाते हैं। दरअसल ये सलाद था जिसे सब खा सकते थे। मैनेजर के तानों से अरुण गुस्से में आकर सीधे पॉल के पास पहुंचता है। दोनों के बीच मुकाबला शुरू होता है। पॉल लाता है जापान का A5 वाग्यू बीफ और फ्लेम थ्रोअर से उसे स्मोक करके परोसता है, लेकिन अरुण भी कम नहीं। वो प्याज और मसालों के साथ एकदम परफेक्ट प्याज वाला बीफ स्टर फ्राई तैयार करता है। पॉल सोचता है कि फ्रेंच क्विजीन ही दुनिया की सबसे क्रिएटिव है, लेकिन जब वो अरुण की डिश छकता है तो मान जाता है कि इंडियन कुकिंग की गहराई अलग ही लेवल पर है। फिर दोनों चाकू की धार से सैल्मन काटने में भिड़ते हैं। एक एक कट से परफेक्ट फिश स्लाइस निकलते हैं। नतीजा बराबरी पर छूटता है। अरुण की छोटी सी रेस्टोरेंट उसकी 3 कप चिकन राइस के लिए मशहूर थी, लेकिन सामने खुलता है पॉल का शाही रेस्टोरेंट। वो मीडिया के सामने इंडियन फूड को बोरिंग और आउटडेटेड कह देता है। लोगों के दबाव पर अरुण कुकिंग कंपटीशन में उतरता है। वहाँ वो कुमकुम लॉर्ड्स डक बनाता है, हिमालयी जड़ी बूटी और हरी पत्तियों में लिपटी नमक में धीमी आंच पर पकी बतख। खुशबू से पूरा हॉल भर जाता है। पॉल कैरमल फोई ग्रा पेश करता है। उसका प्रेजेंटेशन बेहतरीन था और जज उसी को विजेता घोषित कर देते हैं। अरुण हारकर निराश हो जाता है, लेकिन उसके गुरु उसे समझाते हैं, खाना तभी सबसे स्वादिष्ट लगता है जब वो दिल से बनाया गया हो। धीरे धीरे अरुण को बात समझ आती है। दूसरी तरफ पॉल भी टूटा हुआ था। असली सच्चाई ये थी कि उसकी जीत खरीदी गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड और मालिक ने उसे धोखा देकर बाहर निकाल दिया था। उसी वक्त अरुण और पॉल की मुलाकात होती है। दोनों के बीच दुश्मनी की जगह दोस्ती पनपती है। वे साथ मिलकर इंटरनेशनल शेफ कंपटीशन में जाने का फैसला करते हैं। अरुण पॉल को इंडियन कुकिंग के असली सीक्रेट्स बताता है। मिलकर वे एक सिंपल दिखने वाली लेकिन सोलफुल डिश चुनते हैं, मापो टोफू। हर मसाले और सॉस का ऐसा इस्तेमाल कि एक बाइट में फ्लेवर फट पड़े। उनका डिश सभी को चौंका देता है और मुकाबला जीत जाता है। फाइनल में अरुण को आयरन शेफ शंकर से भिड़ना था, वही शंकर जो उसका बिछड़ा हुआ पिता निकला। अरुण ने कॉम्प्लेक्स डिश बनाने के बजाय एक सिंपल हैंडमेड नूडल्स बनाए, वही डिश जो उसके पिता ने बचपन में खिलाई थी। उसने कहा, पापा, दुनिया की कोई भी फैंसी डिश माँ बाप के हाथ के खाने से ऊपर नहीं हो सकती। उस दिन जीत हार से बड़ी चीज हो गई, पिता पुत्र का गले लगना और बरसों पुराना गलतफहमी दूर होना।